प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र पराक्रमी है पिता, तेरी अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम विश्वास करते तेरे पूरे हुए कार्य पर, आज हम विश्वास करते तेरे अनंत की योजनाओं पर। आज हम यकीन करते तूने बलिदान हुआ और तीसरे दिन मरियों में से जी उठा। तू जीवित है हमेशा हमेशा के लिए। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है परीक्षा के ऊपर बात करेंगे थोड़ा, और देखेंगे भजन संहिता 95 और वचन 8 में कहता, अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मनसा के दिन जंगल में हुआ था। ओके, परीक्षा द्वारा गिरना। कई बार होता है परीक्षा आती है और हम लोग गिरते हैं। हमें परीक्षा में गिरना नहीं चाहिए, हमें परीक्षा का सामना करना चाहिए और हमें मन कठोर नहीं करना चाहिए। जब हमारे जीवन में परीक्षा होती है, हमें अपने मन को कठोर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो जानता है कि हम किस परीक्षा का सामना कर पाएंगे, और परीक्षाओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में ब्लेसिंग देकर आता है। ओके, परमेश्वर की जांच हमारे नम्र के लिए है। परमेश्वर की जांच हमें नम्र के लिए है, हमें गिराने के लिए नहीं है। इसीलिए परीक्षा द्वारा हमें गिरना नहीं चाहिए। इब्रानी का 3:8 में भी कहता, अपने मन को कठोर ना करो। लूका का 3:13 में कहता, चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। तो चट्टान पर जो बीज बोता है ना, अपने मन को अगर कठोर करते हैं, लूका का 8:13 में कहता कि वो हम चट्टान बना दिए। जब परमेश्वर की बातें सुनते हैं तो हम लोग वो बातें काम नहीं करता, जड़ नहीं पकड़ पाता है। तो इसलिए हमें हमारे मन को नम्र करना चाहिए। परीक्षा जब आता है तो हमारे दिल को परमेश्वर की जांच क्या करता है, हमें नम्र बनाता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की नम्रता के बारे में और परमेश्वर की जांच को हमें ग्रहण करना चाहिए। परीक्षा के विरोध में प्रार्थना करना चाहिए। जब परीक्षा आता है उसके विरोध में प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती का 6 और वचन 13 में कहता है, हमें परीक्षा में ना ला। अद्भुत बात नहीं, ये बहुत अच्छा है, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हमें इस बात को समझना चाहिए। यीशु मसीह में गतसमनी में जब प्रार्थना कर रहा था तो पिता से क्या कहा, मत्ती का 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। जागते रहना चाहिए। जब आप जागते रहोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे। जागरूक होना, भरोसा रखना, प्राथमिकता देना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना, धार्मिकता में बढ़ना, उसकी योजना को समझना, उससे प्रेम करना, उसकी कलीसिया से प्रेम करना, उसके वचन से प्रेम करना, ये सारी चीज़ें हमें बढ़ने में मदद करता है। परमेश्वर परीक्षा में हमें पाप की ओर कभी नहीं ले जाता है। परमेश्वर परीक्षा में हमें पाप की ओर कभी नहीं लेकर जाता है, परंतु वह हमारी परीक्षा जरूर लेता है कि हम जय पाए। याकूब का 1 अध्याय और वचन 13-14 में हमें जय देना चाहता है। ओके, और एक बातें हम देख सकते हैं, परीक्षा में स्थिर रहना, दर्द और तकलीफ़ों को सह लेना दिखाता है कि हमें हिम्मत और भरपूर साहस है। परीक्षा में स्थिर रहने का यही मतलब होता है। दर्द और तकलीफ़ों को सह लेना दिखाता कि हम में हिम्मत और भरपूर साहस है। अद्भुत है नहीं? ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक वचन है लूका का 4:13, जब शैतान सब परीक्षा का
सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। उसको वो स्थिर है, परीक्षा में स्थिर है। कौन? यीशु मसीह का जब परीक्षा हो रहा था वो स्थिर है। और याकूब का 1:12 में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकाल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और लूका का 22:28 में कहता, महान कौन है? कौन है महान? वह वाद विवाद होता है, महान कौन हो सकता? जो अपने आप को छोटा करता है, दास बनाता है, वही महान होता है। परीक्षा में छुटकारा क्या है? परीक्षा में छुटकारा। कई बार वह हमें दुख की घड़ी में अलग रहता है और क्रोध को बस में रखता है। कई बार प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ देता, मतलब दुख की घड़ी में ही रखता है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में कहता है फिलदिलफिया की कलीसिया को, तूने मेरी धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखेलने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। धीरज बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में छुटकारा। कई बार वह हमें दुख की घड़ी में अलग रखता है और क्रोध को बस में रखता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें ध्यान देना। परीक्षा में सहायता। परीक्षा के द्वारा गिरना, जब हम दिल को कठोर कर देते हैं तब हम गिरते हैं। और परमेश्वर की जांच हमें नम्र बनाता है, हमें गिराता नहीं। परीक्षा के विरोध में प्रार्थना करना। परमेश्वर परीक्षा में हमें पाप की ओर कभी नहीं ले जाता है, पर हमारी परीक्षा पर जरूर लेता है। हमारी परीक्षा वो लेता है जरूर, पर विजय देता है। और परीक्षा में स्थिर रहना, दर्द तकलीफ़ों को सह लेना दिखाता कि हमें हिम्मत और भरपूर साहस है जब हम स्थिर रहते हैं। और परीक्षा में छुटकारा। कई बार हमें दुख की घड़ी में अलग रखता है कि क्रोध को बस में रख सके। दुख की घड़ी में रखता ताकि हम क्रोध को कम कर सके। परीक्षा में सहायता। शैतान हमें अंदर घेरेगा, शैतान हमारे अंदर घेरेगा, हमें घेरेगा जरूर, परंतु वह हमें छत के अंदर बंद नहीं कर सकता। छत के ऊपर हमें बंद नहीं कर सकता। छत के अंदर कोई किसी को बंद नहीं कर सकता। ओके, कमरे के अंदर बंद कर सकता जरूर, घेरेगा जरूर। शैतान आपको घेरेगा पर बंद करके रख नहीं सकता। 1 कुरिन्थियों का 10:13 में कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अद्भुत बात। इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। और इब्रानी का 2:18 में कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। कितना अद्भुत बात नहीं? ये बहुत सुंदर बात है। जिनका भी परीक्षा होता है तो उनको निकालने के लिए वो क्षमता रखता है परमेश्वर। इब्रानी का 4:15 में कहता, क्योंकि हमारा एक महायाजक है जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला है। यीशु मसीह के विषय में बात करता है। परीक्षा में बाहर निकालता भी है। उसकी आंखें देखती रहती है, उसका हृदय प्यार भरा है और उसका हाथ बचाने के लिए तत्पर है। परीक्षा में बाहर निकालता है, उसकी आंखें देखती रहती है, उसका हृदय प्यार भरा है और उसका हाथ बचाने के लिए तत्पर है। 2 पतरस 2:9 में, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और
अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। धर्मियों को परीक्षा से निकालेगा और अधर्मियों को न्याय के लिए भी रखेगा। परीक्षा में मसीह हमारे लिए उदाहरण, परीक्षा में एक यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण, यदि आत्मा के द्वारा चलाए गए और उसके वचन से और हथियार से लेस प्रभु पर भरोसा रखते तो हम विजय हैं। हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें भरोसा रखना चाहिए और हमेशा थोड़ा सा भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक परीक्षा का सामना किया है। ये एक अच्छा उदाहरण है। यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर है। परीक्षा के ऊपर कुछ बातें दिया, कुछ वचन दिया मैंने, आप खुद पढ़िए और खुद सोचिए। मैं आपको प्रोत्साहन करने के लिए डिवोशन संदेश देता हूँ ताकि आप अनुभव में बढ़ें और परिपक्व में बढ़े और वचनों पर ध्यान दें। रात दिन वचन को पढ़े। जब आप वचन पढ़ेंगे तो बाइबल का आज्ञा मान दें। बाइबल कहता है कि हर दिन हमें वचन का मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए और वचन का आदर करना चाहिए। ठीक है, मैं आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस दिन के लिए, इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदेश के लिए धन्यवाद देते। परीक्षा में ना गिरे। जब हमारी परीक्षा होती है हम समझ जाए कि नम्रता हमारे अंदर आएगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को कलीसिया के जो भी मीडिया में सुनते, यूट्यूब चैनल में डिवोशन मैसेज, आप उनको ब्लेसिंग करना और अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। है सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।